So in near future, Abhisha, will they work together? Will they get any such chance wherein they'll be working together, something like that? न्यू फ्यूचर में कुछ है इन दोनों के बीच में दिखता हुआ, कुछ कॉन्क्रीट कर रहे हैं साथ में, कोई काम कर रहे हैं, ऐसे कोई चांसेस हैं? देखते हैं. तो be positive and be focused, guys. And yes, guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. तो देखते हैं कोई ऐसे चांसेस हैं. 3 of Wands, Knight of Cups, 10 of Wands, 5 of Pentacles, King of Swords. तो नियर फ्यूचर में कोई शिपमेंट का इंतज़ार ज़रूर है, कोई आ रहा है, कोई ऑफ़र इनको मिल सकता है, लेकिन वो ऑफ़र आने से पहले कोई एक प्रीवियस चीज़ जो है वो उन्हें एंड करना बहुत ज़रूरी है. तो वो चीज़ जिस पे इन्होंने ऑलरेडी कुछ लगा के रखा है वो बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा उनके लिए, वो चीज़ की एंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. कोई रहेगा ऐसा इनकी ज़िंदगी में, कोई ऐसे इंसान रहेंगे जो शायद इनको अपनी तरफ से उनका इनपुट बहुत रहेगा इन लोगों की ज़िंदगियों में, ये हो सकता है. और ऐसा नहीं है कि जिससे दे वुड लाइक टू फाइट फॉर ईच अदर या दे वुड लाइक टू फाइट टू वर्क टुगेदर, समथिंग लाइक दैट, ऐसा भी दिख रहा है. लेकिन यहाँ जो 3 ऑफ वॉन्ड्स का आया है, यहाँ पे ज़रूर चॉइस वाला मामला आएगा. कोई और इंसान भी हो सकता है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होना मुश्किल है. तो ये कोई रोमांटिक पार्टनर है ऐसा नहीं है. मुझे ये कोई और पर्सन, कोई इनके कोई हायर अथॉरिटेटिव फिगर्स इनके लाइफ में हो सकते हैं जो मेजर डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, वो हो सकता है. तो उसी की वजह से ये ऐसा फील करते हैं जहाँ इनको अपनी सोच जो है या अपने हिसाब से जो करना है वो नहीं कर पाते हैं. ऑफ़र तो है इनके पास या कोई आता है लेकर तो भी है, लेकिन उसके पहले इनको कोई ऑलरेडी बनाया हुआ जो है वो एंड करना ज़रूरी है. वो उसके ऊपर अगर इन्होंने ऑलरेडी कहीं इन्वेस्ट कर रखा है तो वहाँ पे इनका लॉस होगा, क्योंकि वो चीज़ नहीं वर्क करेगी. जो भी इन्होंने बनाया दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, यही मुझे दिख रहा है. तो अभी देखते हैं कोई नया कुछ करेंगे ये लोग. विल दे वर्क, विल दे डू समथिंग न्यू, बिकॉज ओल्ड वाला तो इनको बंद करना पड़ेगा. उस पर लॉस दिख रहा जरूर, तो लॉस कोई बात नहीं, फाइनेंशियल है, लेकिन करियर का प्रोग्रेस नहीं होना चाहिए ख़राब. पैसे तो आते जाते रहते हैं. ये देखते क्या है लाइफ में. ये दोबारा या फर्स्ट टाइम आई डोंट नो, कुछ करेंगे एक साथ, देखते हैं. कोई है इनके बीच में. विल दे वर्क, विल रीड अपराइट. फिर से आ गया किंग ऑफ सॉर्ड्स. देयर समवन हुज लाइक डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं. उनके टर्म्स एंड कंडीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है. वो बहुत इंटेलेक्चुअल भी हो सकते हैं, बहुत लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, ये भी हो सकता है. फिर से आ गया 3 ऑफ वॉन्ड्स. सो चॉइस वाली बारी आ सकती है. ओके, एंड यस, चैलेंज रहेगा इनके लिए. ये साथ में काम करना इज़ गोइंग टू बी ए चैलेंज फॉर देम. ये चैलेंज क्या उठाएंगे ये? अगर ये चैलेंज उठाते हैं तो उसमें बहुत बड़ा रिस्क भी हो सकता है और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा लग रहा है मुझे. तो बहुत बैलेंस तरीके से करना पड़ेगा अगर इनको सक्सेस चाहिए. तो अगर कुछ कर भी रहे तो उस पर ये स्टैंड स्टिल पे जो दिख रहा है उसको एक्सेलरेट करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा. और या तो फिर जो सोचा वो करो, किसी की भी मत सुनो, या फिर कोई और तरीके से इनको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज फॉर देम. So with this, I end my reading for you for today. I'll catch you again. Until then, guys, please to take very good care of yourselves. Bye bye.